राम राम। एक सवाल मेरे पास हमेशा आता है और आज से नहीं बहुत दिन से आ रहा है, तो उसको सवाल को टाइटल में तुम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा बैक से समझेंगे। बैक से मतलब पहले से समझेंगे। देखो, जब आदमी कोई नदी में डूब रहा होता है, ठीक है, तो जब वो ऊपर ऊपर है तब तो तुम उसको बचा सकते हो। जब वो पूरा डूब चुका है तब उसको नहीं बचा सकते हो, क्योंकि जब अगर बचाने जाओगे तुम खुद डूब जाओगे। तो किसी भी समस्या का हल तब है जब वो समस्या पहले से पता चल जाए, ठीक है। अगर तुम्हें कैंसर हो रहा है, अभी फर्स्ट थोड़ा बहुत है, तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम चौथी स्टेज में तीसरे स्टेज में पहुंच चुके हो तो फिर भगवान मालिक है तुम्हारा। अब यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है ब्रेकअप के बाद पढ़ाई कैसे होगी। देखो, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, ना हम दे सकते हैं। बस कुछ चीज़ें तुम्हें ज़रूर हम समझा सकते हैं। जिस सिचुएशन में तुम आज फंस गए हो, इससे निकलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रेकअप जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जब क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें प्यार हो ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ भी तुमने 6 महीने 8 महीने 1 साल से ऊपर बिताया है तो अटैचमेंट हो जाता है। जो कि अटैचमेंट इस तरीके का होता है कि बॉडी का पार्ट हो, जैसे कि कोई तुम्हारी बॉडी से कोई पार्ट अलग कर रहा है, ये अटैचमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में तुम लोगों के पास दिक्कत ये आ जाती है कि अब इस पार्ट को जोड़ना कैसे। तो तुम क्या करते हो, सोचते हो कि कैसे भी करके वो शख्स वापस आ जाए, जिससे पढ़ाई में तो कम से कम मन लगने लगे। लेकिन एक चीज़ हम तुम लोग को बता दें, अगर ब्रेकअप एक बार हो गया है, किसी भी रीज़न से हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, तो यकीन मानो ये तुम्हारा बेस्ट टाइम, अब तुम्हारा बेस्ट टाइम शुरू हो चुका है। कैसे, समझाते हैं। सबसे पहली बात तो तुम्हें वापस उस इंसान के पास नहीं जाना है। अगर तुम्हारी गलती रही है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर तुम्हारी गलती नहीं थी और फिर भी चीज़ें ख़त्म हो गई तो तुम्हें दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं है एज अ मैन, ठीक है। हम सबसे पहले बता दें, लड़कों के लिए यही वीडियो, क्योंकि उन्हीं के साथ बेचारों के साथ शोषण हो रहा है उनका। तो तुम्हें वापस तो नहीं जाना है, सबसे पहली बात। अब इसके बाद आज मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, कल से तुम सोच रहे हो कि तुम बन जाओगे पढ़ाई करके बिल्कुल आईएएस क्लियर कर दो, कि नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि दिमाग भी काम करता है, दिल भी काम करता है, इमोशन भी नाम की कोई चीज़ होती है। तो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली ना मानते हुए 10 से 15 दिन की छुट्टी लो, 1 महीने दोस्तों के साथ रहो, कहीं भी जो जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो करो, ताकि वो जो अटैचमेंट हुआ था उसको तुम थोड़ा कहीं और एडजस्ट कर सको, ठीक है। तो पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, 15-20 दिन का गैप लेके कहीं भी टहल घूम के आओ, आराम से चिल मारो। दूसरी चीज़, अब तुम जब पढ़ाई करने बैठोगे तो देखो, एक चीज़ ये समझो, जिस चीज़ में तुम मन लगाओगे उसी चीज़ में मन लगेगा। तो जब तुम पढ़ाई करने बैठे हो, अगर तुम किताबों में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो तो लग जाएगा। लेकिन जरा सा भी तुमने अपना यू टर्न लिया और तुमने दूसरे कांड के बारे में, जो तुम करके आए हो जहाँ से ब्रेकअप हुआ है, वो सोचने लगे, तब तुम्हारे मन में कुछ चीज़ें चलेंगी, जैसे कि एक बार मैसेज कर लें क्या, या फिर मेरी गलती नहीं है, शायद उसकी गलती है। ये सब चीज़ें चलने लगेंगी और कहीं ना कहीं जाके तुम मैसेज टाइप कर दोगे और वहाँ से तुम्हारा फिर काम खत्म। क्यों? क्योंकि अगर आज ये चीज़ें हुई हैं, 2 साल चलो बाद में चीज़ें सही भी हो गई, फिर 2 साल बाद फिर वही होना है। तो इससे अच्छा है कि अभी हो गया तो छुट्टी मनाओ। और सबसे बेहतरीन तरीका इसका यही है कि थोड़े दिन के लिए जहाँ पे हो तुम वहाँ ना रहो। मतलब कि एक रूम के अंदर बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे थे, वो ना करो। दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं कोचिंग ले सकते हो, कहीं हॉस्टल में रह के तैयारी कर सकते हो। वो एक माहौल तुम्हारा बदल जाएगा ना, तो यकीन मानो कोई याद वाद नहीं रह जाती है। 2-4 महीने में सब नॉर्मल हो जाता है, 6 महीने में सब भूल जाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, जहाँ पे तुम हो इस समय, जहाँ पे तुमने अपनी वो गुड मेमोरीज बनाई थी। तो वो चीज़ें थोड़ा सा उस जोन से बाहर आओ, तो यकीन मानो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, कहने के लिए तो आसान है, लेकिन होती नहीं आसान, टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों के साथ रहोगे तुम, अपने थोड़े से फ्रेंड सर्कल में रहोगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी हैंडल करना। विश यू द लक, बेस्ट ऑफ लक सबको भैया। अगर जो इस सिचुएशन में हम समझ सकते हैं तकलीफ होती है, इसमें हम कुछ भी मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं, तो तकलीफ होती है। इसको हैंडल कैसे करना है वो यार तुम्ही को समझना पड़ेगा। मेरी तरफ से एकमात्र एडवाइस यही है, जहाँ हो वो जगह छोड़ दो बस, ठीक है। राम राम, जय हिंद।